माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल ट्राइंगल एंड देन कुछ बेसिक्स लाइंस के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री जो एंगल फॉर्म होता है उससे कम होता है और जीरो एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। सो इट विल बी more than 0 degree and less than 90 degree. Okay, now next one is right angle. Right angle जो होता है आपका straight angle form करता है just like this and वो होता है total 90 degree का होता है। Okay, next one is obtuse angle which is more than 90 degree and less than 180 डिग्री। मतलब उसका एंगल जो होगा ऑलवेज बाहर के साइड निकला हुआ होगा जस्ट लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका होता है टोटल 180 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स का सम होता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज आपका 90 डिग्री फॉर्म करता है जब हम किसी भी दो एंगल को, जैसे मैंने एक एंगल ले लिया 30 और एक एंगल ले लिया 60, जब मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो अगर मुझे 90 डिग्री आ रहा है इट मीन्स दैट एंगल विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एडिशन ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये भी टू एंगल्स का एडिशन होता है। मोर देन टू भी मे बी आए, बट सप्लीमेंट्री एंगल भी ऐसे ही होता है और ये होता है टोटल 180 डिग्री का। इफ दो एंगल आपको दिए हुए हैं, दो एंगल का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है जस्ट लाइक 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट मीन्स इट विल बी योर सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ हम आएंगे टाइप्स ऑफ एंगल ट्राइंगल। पहले एंगल के बेस पे आपने एक्यूट एंगल देखा, राइट एंगल देखा, ऑब्ट्यूज एंगल देखा। सेम वही तीनों एंगल के थ्रू फॉर्म हुए हमारे ये ट्राइंगल्स होंगे। जो ये फर्स्ट वाला है एक्यूट एंगल है, सी अगर मैं ये लाइन हटा रही हूँ सो इट विल बी योर एक्यूट एंगल। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, एक्यूट ट्राई एंगल हो गया। ओके, सेम ये जो आपका एंगल फॉर्म हुआ है वो 90 डिग्री का है और जब मैं एक लाइन अगेन यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट ट्राइंगल। सेम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अभी आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे। हमारे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स है। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड इज स्केलिंग ट्राइंगल। जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो उसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसकी मेजरमेंट 3 है तो इसकी भी मेजरमेंट क्या होगी 3 और इसकी भी मेजरमेंट क्या होगी 3। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होंगे और एक साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा। अगर इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 3 है, इट मीन्स ये क्या होगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलिंग ट्राइंगल पे। जो हमारा स्केलिंग ट्राइंगल होता है इन तीनों के मेजरमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा। मतलब स्केलिंग ट्राइंगल का कोई भी मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है। किसी भी साइड का मेजरमेंट मतलब सेम नहीं होता है, इक्विलेटरल के जैसा नहीं होता है और ना ही वो आइसोसेलेस के जैसा होता है। वो टोटली उसके तीनों मेजरमेंट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब तीनों इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये कुछ टर्म जिसके थ्रू ये सारे हमारे एंगल और ट्राइंगल क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। पहला आते हैं हम लोग पॉइंट। आपको पता है पॉइंट हम लोग
क्यों यूज करते हैं? लाइन, कोई भी चीज, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग डायग्राम रिलेटेड, तो हम लोग क्या करते हैं? लाइन का यूज करते हैं। रे आपको पता है कि ये वन साइड से इंक्रीज हो सकता है, अदर साइड से ये इंक्रीज नहीं होगा। लाइन सेगमेंट के दोनों साइड में क्या होगा? डॉट होगा। ओके, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ये ऑलवेज एक दूसरे से पैरेलल ही चलेंगे, मतलब आमने सामने ही जाएंगे बट एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, लाइन के ऊपर से अगर हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जो दूसरे लाइन को, मतलब एक लाइन दी हुई है और उस लाइन को अगर वो क्रॉस कर रहा है, अगर ये लाइन है और उसको क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। थैंक यू।